तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सी आई जे कोड, ठीक है। तो प्रिंट एफ और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, परसेंट साइन डी डी सी सी और आई जे सी आई जे, आई जी। ठीक है। और ब्रैकेट दो बंद कर दोगे और एक मेन वाला बंद कर दोगे। इसको रन करके देखते हैं सही है कि नहीं, और एरर आ गया। अब चलो तुम लोग एरर सही करो, एरर बताओ कौन कौन सी दिख तो रही है सबको ना। हाँ दिख तो रही है। हाँ दिख रही है ना। ये ऊपर वाला प्रोग्राम में नहीं कमेंट कर, एरर थोड़ी दिख रही। ऊपर वाला प्रोग्राम में कमेंट कर देता हूँ ना, ठीक है। ऊपर केवल मेन लिखा हुआ है, मेन के अलावा कुछ नहीं है, सब पूजा कमेंट है है। पूजा। अब यहाँ पर आ गए हो, अब वापिस रन करता हूँ इसको F11। अब एरर नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर वाले से कमेंट आ रहा था, ठीक है। एंटर रो एंड कॉलम, तो पहले वाले का भरोगे पहले, जैसे मान लो भर दिया 1 1 1 और 1, ठीक है। ये पहले वाले का हो गया। अब फिर दूसरे वाले का भरना है, ऐसे क्या कर दोगे 2 2 2 और 2, ठीक है। बताए तो हाँ ये क्या। तो एंटर मारेंगे कितना आंसर आएगा, बोलो। क्या बोल रहे हो सर? 10 10 10 10। 3 3 3 3, हाँ कैसा? सर। कुछ आया ही नहीं, क्यों भाई। आपने वापस प्रिंटफ के अंदर फॉर लूप नहीं चलाया क्या? वापस प्रिंटर के अंदर हम लोगों ने फॉर लूप नहीं चलाया। फॉलो नहीं चलाया। स्कैनफ डाला हुआ है उसके अंदर। देखो एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 रो 2 कॉलम लिया हुआ है ना। हाँ और यहाँ पे मैंने 2 रो 3 कॉलम लिया हुआ एक है। मिनट आप सर एक मिनट सर। हाँ बोलो बोलो। हेलो, एक मिनट वापस ऊपर जाना। हाँ आई ये, हाँ ठीक है ठीक है, 2 रो 2 कॉलम लिया हुआ है ठीक यहाँ है ठीक है। पर, और नीचे हाँ 2 रो 3 कॉलम लिया हुआ है। तो जब भी हम पढ़ते हैं ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स एडिशन, तो इस पहले वाले रो दूसरे वाले कॉलम के बराबर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर अलग संख्या नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो फॉर हम्म में 2 2 कर दिया, स्कैनर बी आई जे हो गया। और फिर जब नीचे आओगे हम्म प्रिंटर में, फिर यहाँ पे 2 फॉर लूप चला दिया आई और जे का, और इस बार सी आई जे बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे कर दिया। बाकी नियम के हम्म। हिसाब से तो यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस पे 2 फॉर लूप चलाना है। एक बार मैं यहीं पे इसको रन करवा के देखता हूँ आता है कि नहीं, ठीक है। जैसे 1 1 1 1, दूसरे क्योंकि 2 2 2 2, आंसर कितना आ गया 3 3 3 और 3। तीन तो तीन इसका ठीक पहला ठीक। रो इसके रो से, इसका रो से ना, तो सबको जोड़ के 3 3 3 3 आंसर आ गया है। एक तरीका तो ये हो गया करने का, है ना। वरना चाहो तो क्या कर सकते हो, यहीं पे सीधे ना प्रिंट करते हुए वापस 2 फॉर लूप चला के वहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, एक तरीका ये भी होता है, हाँ ठीक है। यस सर। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 2D एडिशन। 2D एडिशन। ये एग्ज़ाम में आता है 4 नंबर में अगर आया तो, यस सर। ठीक है। इसको कॉपी भी कर देता हूँ और कमेंट भी कर देता हूँ। तो ये हमारा 2D एडिशन भी हो चुका है। अगला हमारा 2D मैट्रिक्स, जिसको 2D एडिशन आता होगा उसको मैट्रिक्स भी आता ही होगा। सेम मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार दिया है 2D एडिशन वाला, है ना। तो पहला यस सर। ये पहला रो हो गया, है ना, हाँ ए के लिए। ऐसे ही हाँ नीचे सर। वाला बना दिया बी के लिए। और यहाँ पे जो तीसरा होगा वहाँ पे ऐड तो करना नहीं, मैट्रिक्स करना है। तो यहाँ पे 3 फॉर लूप चलते हैं। तीसरा किसका चलता है, के लिए, याद है। के 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 बराबर 0, के इज़ लेस देन के 2 इज लेस देन 2। और के प्लस प्लस, है ना। हाँ और फॉर्मूला क्या आता है, यस सर। सी आई जे सी बराबर ऑफ आई जे प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई जे प्लस। ए आई के इंटू बी के जे। हाँ, ए आई के इंटू बी के जे। सर ये इंटू प्लस क्यों लगाते हो यहाँ, प्लस और ऊपर जीरो हाँ, सी क्यों प्लस लगाते हैं? आई जे का ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। इसको प्लस नहीं लगाओगे ना यहाँ पर, तो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे, दो फॉर लूप चला के है ना। प्रिंट। ऐसे, क्योंकि सी आई जे की स्टार्टिंग वैल्यू हम कितनी देना चाहते हैं, 0। तो यहाँ पे जो सी टू टू है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी दे दोगे यहाँ पर, 0, 0। है ना। और के का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर के को भी डिक्लेयर कर दोगे, क्लियर है।
तो ये हो गया तुम्हारा Yes, sir. ए का, बी का, ये फॉर लूप चला दिया सी के लिए, आई जे और के लिए फॉर्मूला लगा दिया। अब लास्ट में क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इसको बंद कर दो, वापस दो फॉर लूप चला दो, किसका, आई और जे का। तो इस बार आपका आउटपुट आएगा। तो आई और जे को कॉपी कर लो और इसके नीचे ये आउटपुट वाली लाइन आएगी, प्रिंटफ रिजल्ट इज, और यहाँ पे कर दो पेस्ट, है ना, फॉर आई इतना, जे इतना, और यहाँ पर सी आई जे को पेस्ट कर दो, प्रिंटफ %d, कॉमा सी आई और जे, ठीक है। और नीचे दोनों क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, और एक मेन वाला बंद। प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। मैं इसको रन करके देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अब मैट्रिक्स होता क्या है वो समझना, जैसे पहले रो में 1 1 1 1 डाल दिया और दूसरे में 2 2 2 और 2, कितना आंसर आएगा, एंटर मारूंगा तो 2 2 2 2 मैट्रिक्स यही होता है। नरेश बोलो यस कितना सर। आएगा? जिसका सही होगा उसको 5 रुपया। पेटीएम करोगे तो मैं दूंगा जवाब। पेटीएम करूंगा, आंसर बता दे चल इसी बात पे। पक्का? हाँ 2 2 2 2। चल फाइनल आंसर है तेरा, बाकी लोग बता दो। यस सर 2 ही है। 2 2, इसका भी 2 ही है। नरेश बता दो। नहीं पता। सस्पेंस। हिमांशु। सर इसका मल्टीप्लाई वाला तरीका भूल गया मैं। बहुत अच्छे। मैट्रिक्स होता है पहले के रो को दूसरे के कॉलम से गुणा करके जोड़ना होता है। जैसे क्या, हाँ सर। जैसे मान लो 1 को किससे गुणा करोगे, 2 से, है ना। हाँ फिर 1 को हाँ 2 से करोगे, ऊपर दोनों पहले वाले एरे में ऊपर दोनों 1 1 है और यहाँ पे नीचे दोनों 2 2 हैं, तो 1 × 2 प्लस 1 × 2 कितना हो गया, 2 + 2 4। तो चारों का आंसर कितना आ जाएगा, 4 4 4 4। ठीक है, बहुत बार समझाया हुआ है क्लास के अंदर। अब सबसे 5 किलो सर, 5 कितना याद किलो रखना बस, सर पेटीएम। 1 × 2 प्लस 1 × 2। मैं यहाँ पे चित्र नहीं बना सकता, समझ जाना बाकी तुम लोग। यस सर सर। बना सकते हो? बना सकता, मुझे नहीं बनाना। लेकिन सर 5 किलो, अब 5 किलो चलो सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये 4 संख्या है, दिख रही है इमेज? हाँ सर बड़ा कर देता हूँ। दिख रही है। हाँ दिख सकती है। डाउनलोड होती है, न्यू सेव होती है। डाउनलोड होती है। होती है ना, सेव होती है सर। जैसे कि खुल जा सेम। लाइट आ गई खुल जा सिम पे। पता नहीं। अच्छा लाइट देखो आ ये गई से सर। देख लो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। इसका देखो 1 यहाँ दिख रहा है, ये एरो 1 हाँ सर। इसके 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है और इसका हाँ 2 इसके 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 1 × 5 ठीक है। प्लस 2 × 0, देखो पहला का आइटम ये निकल गया, 1 × 5 प्लस 2 × 0। ऐसे दूसरे का कैसे ठीक है। निकालेंगे, 1 × 6 प्लस 2 × 7, 7। है ना, यहाँ पे देखोगे 2 × 7 लिखा हुआ है। ऐसे तीसरे का हो हाँ जाएगा 3 × 5 प्लस 4 × 0। ऐसे चौथे का निकाल दो, इसको 2D मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमने क्या लिया था अभी, 1 1 1 1 और 2 2 2 2, तो क्या हो गया 1 × 2 प्लस 1 × 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। हाँ चलो आगे हाँ बढ़ते हैं। तो ये होगा तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। इसको भी क्या यस कर सर। देते हैं, तो कमेंट। कोड तुम लोग के पास रखा ही है तो कमेंट कर रहा हूँ। अगला प्रोग्राम है हमारा लीनियर सर्च। सर्च। लीनियर सर्च क्या होता है, होता क्या पहले वो बता दो। सर जो कंटिन्यू सर्च करता है बहुत अच्छा, लाइन बाय लाइन।
हाँ बोलो खेमाराम जी। यस सर। लीनियर सर्च क्या होता है? जो सर लाइन बाय लाइन सर्च करता है ऐसे। प्रत्येक एलिमेंट को सर्च करता है, प्रत्येक सर एलिमेंट को मतलब कंपेयर कर। नहीं सर, मतलब क्रमबद्ध तरीके से मतलब सर्च करना वो। तो पहला काम क्या है हमें? पहले 5 वैल्यू चाहिए, है ना? यस सर। तो जैसे मान लो जिसका निकालना है ए ऑफ 5 हो गया और साथ साथ में 3 हो गया। तो पहले एक लूप चला देते हैं प्रिंट एफ करके, एंटर 5 वैल्यूज, है ना? फॉर लूप चलाओगे, आई बराबर 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो 5 वैल्यू में इनपुट करनी है, तो इसकी इनपुट करने के लिए क्या लिखते हैं? स्कैन एफ परसेंट डी और एंड ए ऑफ आई। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अभी 5 वैल्यू आ जाएगी। अब मेन काम क्या करना है हमें? क्या कंडीशन ए होती है ऑफ आई लीनियर जे। सर्च की? सर सर्च करना है, पहले एक सर्च वेरिएबल लेंगे। क्या लोगे? सर्च सर्च वेरिएबल। वेरिएबल लेंगे। सर्च वेरिएबल लोगे, तो सर्च वेरिएबल ले लिया और सर्च को क्या कर दोगे? मैसेज डाल दोगे प्रिंट एफ हाँ, हाँ, एंटर द वैल्यू एंटर वैल्यू वेयर यू सर्च। जिसको सर्च यू करना वांट है। सर्च। ठीक है, और सर्च को क्या कर दोगे? स्कैन एफ। कैन। ठीक है, हाँ, फिर अगला काम क्या है फिर हमें? जो सबसे मेन ये लाइन है ध्यान सबको देना, कंपेयर करना ए है। ऑफ आई सबको इक्वल्स टू कंपेयर इक्वल्स करना टू है। सर्च, ये मेन लाइन है हाँ, सर्च करने की। और आई की वैल्यू कहाँ से आएगी? फॉर लूप से। फॉर लूप चलाएंगे। आई बराबर 0 0 ना, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। यहाँ पे क्या कंडीशन डाल दोगे? अगर इफ ए ऑफ आई बराबर है किसके? सर्च के। सर फॉलो क्या करोगे? क्या चीज़? फॉलो। हाँ सर, ये तो यहाँ आई पे लेस क्या देन आएगा? लिखा हुआ आई है लेस देन सर। 5 है ना, 5 संख्या है, एल। अनलॉक ऑफ हो गया था। हाँ, अगर 5। मिल गया तो क्या होगा? वो पोजीशन शो करनी है, कहाँ पर मिला है। और और थोड़ा याद करो, वापस रिटर्न करें। सब कुछ लिखा हुआ है, बता दो आगे क्या लिखना है। ए ऑफ आई जे बराबर नहीं हो गया सर। सर वो पोजीशन के साथ में सर्च +1 करेंगे। पोजीशन +1, सॉरी। पोजीशन +1 लिखूं प्रिंट टैब के अंदर? नहीं, हाँ, प्रिंट प्रिंट के है। अंदर ही आएगा। चलो अगर मिल गया तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा? प्रिंट टैब की वैल्यू फाउंड है ना कहीं पर, तो वैल्यू इज फाउंड एट। तो यहाँ पे देखो मैं 2% लगा रहा हूँ, एक तो पोजीशन बताएगा और एक वैल्यू दिखाएगा। और एक वो सर्च की वैल्यू। हाँ, तो एक तो आ गया सर्च की वैल्यू और एक सेकंड किस चीज़ का होगा? और i+1 का ना, तो यहाँ पे एक डाल दो सर्च, यहाँ पर एक i+1। +1 क्यों लिखा है? कि मान लो जैसे कि a ऑफ 0 या a ऑफ 2 पे मिल जाता है, तो a ऑफ 2 की पोजीशन होती कितनी है? 0 1 2 तीसरी होती है। तो अगर a ऑफ 2 पे मिलता है तो 2+1 कितना हो जाएगा? 3, तो 3 दिखा देगा, है ना? 3। तो अब यस सर। जैसे मान लीजिए अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो, अगर मिल गया तो ठीक ही है। और यहाँ पे क्या लगा दोगे? एक मिनट, तो एल्स। देखो अगर मिल गया उसको तो यहाँ पे एंटर मार के क्या लिखोगे? ब्रेक। ब्रेक लगा दोगे ना, ब्रेक। प्रोग्राम को वहीं पर रोक दोगे। ठीक है, हाँ। और मान लो अगर इसको एक और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ ऊपर वाले का, अगर मान लो अगर नहीं मिलता है, अगर आई की वैल्यू एन के बराबर हो जाती सर है, इसी में एल्स करके नहीं डाल सकते क्या? नहीं, तो प्रिंट टैब में डाल दो क्या मैसेज? वैल्यू नॉट फाउंड। नॉट फाउंड, है ना, नॉट फाउंड। ठीक है, सर हाँ सर। हो गया प्रोग्राम। और यस ऊपर सर। जो मेन वाला है उसको बंद कर ही दिया है शायद, हाँ। कर दिया। रन करके देखते हैं एक बार कोई एरर आ रहा है क्या।
यहाँ पर आ रहा है, सेमीकोलन लगा दोगे और यहाँ पे क्या है एन, एन लिया हमने, नहीं लिया सर, वो नहीं, 5 नहीं, लिखो नहीं। 5 उसमें, है ना वो, तो 5 5, लिखो हाँ उसमें। 5 ले लो। अब जैसे रन करते हैं इसको, तो सबसे पहले हमें 5 वैल्यू डालनी है, 2 3 6 9 और 4। ठीक है, फिर पूछा है किस वैल्यू को सर्च करना है, मान लो 9 को करते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा? खेमा कितना आएगा आंसर? 3। 3। पोजीशन बतानी हाँ है। सर, यस। वो ए हाँ ऑफ सर, यस 3 ही 3। आएगा। वो ए ऑफ 3 पर है। ए ऑफ 3 की पोजीशन कितनी होती है? 0 1 2 3, 4 होती है ना। Not found. ये देखो हाँ 4 आएगा। 0 1 2 3, तो 4. ठीक है, पर पोजीशन हाँ कौन तो सी है? सर ए, थर्ड पे आ रहा है ना। तो ए ऑफ 3 है ना, पोजीशन कह रहा हूँ 1 2 3 यस 4। सर, ये प्लीज सर। देखो मैंने यहाँ कोडिंग में क्या लिखा हुआ है, ये i+1 ए ऑफ 3 पे तो मिल रहा है, लेकिन हमें पोजीशन चाहिए। 3 + 1 हाँ कितना हो हाँ गया? हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, 4। फोर्थ पे मिल रहा है, फोर्थ हाँ, पे। 1 2 3 4 चौथी पोजीशन में मिल रहा है, तो एंटर मारोगे हाँ तो यस नो सर, सर। इज फाउंड एट 4। हाँ सर, ठीक है। हाँ यस सर। सर। ये हो गया तुम्हारा क्या, किसका प्रोग्राम है? लीनियर सर्च। ये भी आता है तुम्हारे 3 यस नंबर में सर। आता है, आया तो 3 नंबर में आएगा, हाँ Yes, सर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस सर। ठीक है, लीनियर सर्च। अगला है बाइनरी सर्च, ये थोड़ा बड़ा है यार, बहुत टाइम ले लेगा। तो मैं आगे वाले भी बड़ी है सर, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन insert और सॉर्ट, वो भी delete बड़ी वाला है। है. Insert और delete वाला है. समझाना अरे ही सर पड़ेगा। आपकी फाइल है ना, उसी से कॉपी पेस्ट करो ना, फाइल नहीं है क्या? पता नहीं कहाँ पड़ी है, ओके। मिल जाएगा कोड यहाँ पे, तो पड़े हुए बतेरे। कोड ले लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, कोई भी कोड ले लो, सब एक जैसे ही हैं। वो भी कमेंट कर रहा हूँ, नीचे हैज़ टू क्योंकि लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हो Yes, क्या रहा sir. है इसके अंदर। सबसे पहला काम क्या है? Yes, sir. एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स चाहिए आपको? तो आपने कितने दे दिए एन की वैल्यू? मान लो 10 दे दिए। 10। ठीक है, फिर वहाँ पे 10 वैल्यू क्या करना पड़ेगा आपको? वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी 10 वैल्यू को। तो इनपुट किससे करते हो आप? स्कैनर से, है ना। ए ऑफ आई, जैसे यहाँ Yes, पे यस sir. सर। आई लिखते हो ना, तो यहाँ पे 10 वैल्यू इनपुट कर दोगे। आपको पता है कि हाँ बाइनरी सर्च में सारी संख्या ऑर्डर में डालनी पड़ती है, तो 2 3 2 और 3 और 5 6 7 10 12 15 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 20। मैं अच्छी संख्या भी दिखाऊंगा सर तभी 5 का ही डालो ना, इतना बड़ा क्यों कर रहे हो? समझ जाओ ना। नहीं, मिडिल संख्या निकालोगे ना, फिर छोटी में दिखेगा नहीं। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, किस वैल्यू को सर्च करना है। मान लो किसको सर्च करना चाहते हो? 10 को, 7। 6 किसी को भी कर लो। तो फर्स्ट बराबर 0, लास्ट बराबर n-1। n-1 की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू कितनी ली हमने? 10 लिए ना। सर 9 होगी, तो 10 -1 कितना हो गया? 9। तो 9। फर्स्ट प्लस 9। लास्ट बटे 2 कितना होता है? 0 + 9 बटे 2 कितना हो गया? 4.5 होता है। पर चूंकि इंटीजर हाँ। ले रखा है तो कितना हो गया? केवल 4। 4। 4 फिर वो पूछ रहा है वाइल क्या फर्स्ट छोटा है या बराबर है लास्ट के? फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 0। क्या छोटा है लास्ट स्लैश की वैल्यू कितनी है? 9। 9 है ना। तो कंडीशन क्या हो गई है? हाँ सही है, सही है। ट्रू। हाँ यस सर। सर। ठीक है, ट्रू है तो आगे बढ़ेंगे। अब इस वाइल के लिए, ठीक है, देखो इस वाइल, ये वाइल कंडीशन ट्रू हुई तो नीचे का चीज़ें परफॉर्म करेगा, है ना। अगर नहीं हुई हाँ तो वो यहाँ पे इफ़ के लिए आ जाएगा और नॉट फाउंड बता देगा, है ना। इसलिए पहले बता दूँ, नीचे अगर वैल्यू होगी नहीं तो नहीं दिखाएगा। अब ये वाइल के अंदर Yes, sir. कैसे काम कर रहा है? इफ़ एरे ऑफ मिडिल क्या छोटा है सर्च से? ए ऑफ मिडिल, मिडिल की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो कह रहा है कि ए ऑफ 4
ए ऑफ 4 क्या छोटा है सर्च से? ए ऑफ 4 है कौन सा? बोलो तुम लोग बोलो, ए ऑफ 4 कौन सा है? 7। 0 आप 1 2 3 4 7 है ना? 7 क्या 7 छोटा है? सर 10 मिनट में खत्म हो जाएगी मीटिंग। हाँ मैं इसी को ख़त्म कर रहा हूँ, इसी में ख़त्म करूँगा। 7 क्या छोटा है सर्च से? सर्च की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10। हाँ ठीक है, कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स। ट्रू। टू। ट्रू, हाँ True ट्रू, है। 7 छोटा छोटी है है 10 से, छोटी है। तो फर्स्ट बराबर कितना हो गया? हाँ मिडिल, सर। मिडिल प्लस 1। तो मिडिल की वैल्यू कितनी है? अभी कितनी थी? 4 थी ना? 4। 9 अब कितनी हो 4 गई? 5। 5। 5। अब देखो यही टॉपिक है इसका। अब बाइनरी सर्च का टॉपिक यही है कि देखो पहले 10 वैल्यू थी, है ना? ये 0 था, ये हाँ 9 था। तो उसने क्या कर दिया है, जिस वैल्यू को खोजना है, जैसे हमें कितना खोजना है 10, हमें पता है 10 को खोजना है, और हमारी मिडिल वैल्यू कौन सी निकल के आई है? 7 निकल के आई 4। है ना? तो वो कह रहा है 7 तो 10 से छोटा होता है, कि जो वैल्यू हमें खोजनी हाँ है वो मिडिल पॉइंट से क्या है, छोटी है। तो क्या हाँ करेगा वो, इसके पीछे की जितनी संख्या है, अब फर्स्ट इसको किसको बना दिया? 5 को। 0 1 हाँ 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 बन गया। अब ये पीछे की सारी संख्याएं क्या हो गई हैं? हट गई हैं। इससे संख्याएं क्या हो गई हाँ आपकी? आधी हो गई हैं। हट गए। मैं इतना ही समझा रहा हूँ क्योंकि बार बार इसको भूल जाते हो तुम लोग, है ना? इतना याद रखना बस। हाँ सर। ठीक है, फर्स्ट 0 लास्ट n-1, फिर मिडिल पॉइंट निकालते हैं, फिर मिडिल पॉइंट से सर्च करते हैं कि जो संख्या हमें सर्च करनी है वो मिडिल पॉइंट से छोटी है बड़ी है। अगर छोटी होती तो पिछले की सारी संख्या हट गई, बड़ी होगी तो आगे की सारी संख्याएं हट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ वापस करेंगे। अगर मैच हो जाती है तब तो ठीक है, वरना बार बार उसका मिडिल पॉइंट निकालते रहेंगे। यस सर। ठीक है, मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ इसको ज़्यादा, वो समझ जाना। पहली यस संख्या सर। और लास्ट संख्या का मिडिल पॉइंट निकालते हैं। अगर जो संख्या जिसको खोजनी है वो छोटा है तो पिछली सारी संख्या, और बड़ी है तो आगे वाली सारी संख्या हटा देते हैं। ठीक है, यस सर। चलो अगर वैल्यू मौजूद ही नहीं है तो लिख जाएगा नॉट फाउंड। और ये मिडिल यस सर। -1 उनके लिए है अगर हमें आगे वाली संख्या को हटानी है, ये मिडिल +1 उनके लिए अगर हमें पीछे वाली संख्या को हटानी है ना? मिडिल यस सर। -1 होगा तो वो पीछे से हट जाएंगी सारी, और ये +1 से क्या आगे से सारी संख्या हट जाती है। और मौजूद ही नहीं है यस तो सर। मौजूद नहीं है तो उसके लिए लिखा हुआ है ही। यस सर। चलो बफर शॉर्ट लॉजिक बता दो बस जल्दी से। सर वो छोटे एलिमेंट्स को बबल अप करते हैं उसके अंदर। मतलब मतलब जो जिसका वेट सबसे कम होगा, यानी जो सबसे छोटा नंबर होगा वो ऊपर आता जाएगा। हाँ, क्रम से लगाना ना। शॉर्टिंग का मतलब क्या हाँ होता है? सर। क्रम से लगाना। ठीक हाँ है, सर। इसका प्रोग्राम तो बहुत आसान ही है। यहाँ डाल दो। ठीक है, समझ जाओ बस समझाने के लिए। तो जैसे 5 संख्या ले ली है, पांचों वैल्यू को यहाँ पर इनपुट कर दिया है। इतना कोड आपको पता होना चाहिए, हर प्रोग्राम में होता ही होता है। बस यहाँ पे सी लेता है यस कोई, सर। कोई आई लेता है, सबकी अपनी मर्जी होती है। ये जो मेन लाइन है इसको याद रखना, ये बबल शॉर्ट की मेन लाइन। वो क्या चेक कर रहा है समझ जाओ थोड़ा सा। इफ़ ए ऑफ डी, डी की वैल्यू कितनी है? 0, है ना? 0। क्या ए ऑफ 0 बड़ा है किससे? ए ऑफ 0 + 1, ए ऑफ 1 से। क्या ए ऑफ 0 बड़ा है ए ऑफ 1 से? नहीं समझ में आ रहा तो तुमको चित्र दिखाता हूँ अभी लीनियर सर्च का। देखिए बबल शॉर्ट मतलब ठीक है। अब जैसे चित्र में देखो, अब चित्र में देखो, जैसे ये ए ऑफ 0 था, ये कितना है? ए ऑफ 1 है ना? और छोटा चित्र ले लो। हाँ ए ऑफ 0, ये ए ऑफ 1। वो कह रहा है क्या ए ऑफ 0 छोटा है ए ऑफ 1 से? ठीक है, हाँ अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कोई बात नहीं है, अगर फॉल्स होती तो क्या करता? दोनों को आपस में क्या कर देता? स्वैप कर देता, है ना? पर हाँ चूंकि अभी ट्रू है तो सही है। फिर ए ऑफ 1 और ए ऑफ 2 में चेक करेगा, अभी भी ट्रू है। अब ए ऑफ 2 और ए ऑफ 3 में चेक करेगा, ठीक है, अभी भी ट्रू है। फिर ए ऑफ 4 में और ए ऑफ 5 में चेक करेगा, पर चूंकि ये छोटी है बड़ी है तो दोनों संख्याओं को क्या कर देगा आपस में? अब स्वैप कौन सा कहाँ लिखा हुआ है? ये नीचे, ये 3 लाइन का जो कोड लिखा हुआ है स्वैप का, इसको स्वैपिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, वो जो संख्या ऊपर होती है वो नीचे आ जाएगी, और नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया बबल शॉर्ट। यस सर।
अभी दोनों तो नहीं हो पाएंगे आज, तो इसको कल वापस कर लेंगे और ऊपर वाले क्लास को वापस रिवाइज कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो अभी कट जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो यस सर। 5-6 टॉपिक हो गए आपके, 1D एरे, 2D एरे, बबल शॉट, लीनियर सर्च, बबल शॉट और लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, 2D एडिशन, 2D मैट्रिक्स। इतना बहुत होता है, बार बार पढ़ोगे ना इन चीज़ों को, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, यस सर। चलो आज के वीडियो के लिए इतने रखते हैं। ओके सर। ओके बाय।